हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। पेपर नंबर 102 है 2023 का। ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी जीवाजी यूनिवर्सिटी में बीएड के पेपर हुए हैं, 101 हो, 102, 3, 4, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से अब देखिए, सजेशन में हम लोग सजेशन तैयार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जीवाजी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, वो ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पटना, भोपाल यूनिवर्सिटी हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। हर जगह पे सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के पेपर को। सबसे पहले ये रहा आपका पेपर 102 का। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें तब समझ में आएगी। यहाँ से आप देख लीजिए, 2023 का ये दिसंबर वाला पेपर है। ठीक है, 102 इस पेपर का कोड है। 3 घंटे का वक्त मिला था। एजुकेशन इन इंडिया, और यहाँ पे क्या बातें बताई गई है, इंडियन स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू का ये पेपर है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, 3 घंटे का वक्त मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स से 75 का, 30 नंबर लाने से आप पास कर जाओगे। अब देखिए, खंड अ में यानी कि ए में जो है आपको 14 सवाल दिए गए हैं। किसी भी 11 सवाल का आपको उत्तर देना है, और शब्दों की जो सीमा है वो 100 से 150 होनी चाहिए। खंड बी की बात करते हैं तो 4 सवाल आपको दिए गए हैं, उसमें से 2 सवाल का जवाब लिखना है, जिसमें कि 400 से 500 वर्ड में आपको ये आंसर लिखना होता है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देख लीजिए सेक्शन ए से, शिक्षा का आधुनिक अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति समझाइए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड इट्स नेचर। अगला है, शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तीसरा सवाल, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा एक उपकरण कैसे है। हाउ एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म के 3 सामान्य सिद्धांत लिखिए। राइट 3 थ्योरीज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अगला सवाल देखिए क्या है, पश्चिमी शिक्षा की विशेषताओं को लिखिए। राइट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार को लिखिए। राइट द टाइप्स ऑफ अ सोशल कंट्रोल। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण और दोषों का उल्लेख करके बताइए। राइट द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। 8वां सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, यानी कि एनईपी जो आपका 1986 है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। 9वां सवाल, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के कार्यों को समझाइए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ ए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां, वैदिक शिक्षा की आधुनिक युग में प्रासंगिकता लिखिए। राइट द रिलेवेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन इन मॉडर्न एज। 11वां सवाल, अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नई शिक्षा नीतियों में अध्यापक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टीचर एजुकेशन। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 12वां सवाल, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का एक दूसरे से क्या संबंध है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, उदयमान भारत में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ अ टीचर इन इमर्जिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रचलित शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए। डिस्कस द इम्प्रूवमेंट मेजर्स इन एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। अब देखिए, बड़े वाले सवाल हैं ये। ठीक है,
चार में से किसी दो का जवाब लिखना है। पहला सवाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के कार्यों को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन डिटेल। 16वां सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख या वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। 17वां सवाल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का जो है विस्तृत व्याख्या करके बताइए। एक्सप्लेन इन डिटेल द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 18, कोठारी आयोग का प्रतिवेदन भारतीय शिक्षा का आधार है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट ऑफ द कोठारी कमीशन इज द बेसिस ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो ये था आपका पेपर 2023 का 102 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर सजेशन चाहिए आंसर के साथ तो 199 में, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।